नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। नमस्कार, मैं हूं अनिल। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। किन्नौर में आईटीबीपी के 17 जवान कोरोना से संक्रमित। आईटीबीपी कैंपस जांगी में क्वारंटीन थे सभी। रामपुर के ज्यूरी में 6 आईटीबीपी जवान कोरोना पॉजिटिव। बिलासपुर के शहडोल में ससुर ने पीट डाली बहू, घायल अवस्था में महिला को पहुंचाया अस्पताल, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। 2 वाहन दुर्घटनाओं में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 की मौत। रोहड़ू की भमनोली ढांक और कांचनूधार में पेश आए हादसे। अर्की में कांग्रेस का ज्ञापन लेने से एसडीएम का इनकार, कहा धारा 144 लागू होने के चलते प्रदर्शन की नहीं दी जा सकती अनुमति। गुरुग्राम से बिलासपुर लौटे चांदपुर के युवक को कोरोना। तलवाड़ के कंटेनमेंट जोन से सभी 60 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव। और अब समाचार विस्तार से। किन्नौर में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर वीरवार को एक साथ कोरोना पॉजिटिव के 17 मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव आए ये सभी आईटीबीपी के जवान हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ये जवान जम्मू से जांगी पहुंचे थे। जवानों को आईटीबीपी कैंपस जांगी में क्वारंटीन किया गया था। एक साथ इतने मामले सामने आने के बाद आईटीबीपी कैंपस जांगी को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। किन्नौर जिला के लिए एक बहुत सुखद नहीं रहा है और एक चिंता का विषय ये है कि हमारे यहाँ पर 2 बटालियंस में से आईटीबीपी के 12 जवान जो हैं कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्टेड हो चुके हैं। इनमें से 5 लोग वो जो 17th बटालियन है हमारी आईटीबीपी की, जिसका हेडक्वार्टर रिकांगपिओ में है, और इसके अलावा जो 23rd बटालियन जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरी में है, उसकी 2 कंपनियां जंगी जगह पे स्टेशन थी। तो इसमें से ये जो 17th बटालियन के 5 लोग और 43rd बटालियन जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरी में, उसके 17 लोग जो हैं, कुल मिलाकर के आईटीबीपी के 22 जवान जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव उनका रिजल्ट आ चुका है। हमारे पास जो रजिस्टर्ड केसेस का नंबर जो किन्नौर जिला में है वो अब 30 हो गया है और इसमें से जो एक्टिव केसेस का नंबर है वो 27 हो गया। हमारे केवल 3 लोग इसमें रिकवर हुए। किन्नौर अनुमति रहेगी यदि इन्हें फॉरवर्ड पोस्ट पे बॉर्डर पे अगर किसी भी डिप्लॉयमेंट के लिए अगर इनकी ड्यूटी लगती है, उसी कंडीशन में इन्हें वहाँ जाने की अनुमति होगी और उसके लिए भी आईटीबीपी के अधिकारियों को उसकी प्रायर इंटीमेशन जो है वो प्रशासन और पुलिस को देना होगा, ताकि इनकी जो जर्नी होगी बॉर्डर एरिया के लिए उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। अब 3 कंटेनमेंट जोन होंगे जिनमें भावानगर, आईटीबीपी कैंपस रिकांगपिओ और आईटीबीपी का जो एस्टेब्लिशमेंट जो जंगी में है, ये हमारे 3 कंटेनमेंट जोन रहेंगे। इन कंटेनमेंट जोन में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं जो वो है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, प्रोहिबिटेड रहेगी। रामपुर के ज्यूरी में आज एक साथ 6 जवानों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जानकारी के अनुसार ज्यूरी में आईटीबीपी के ये 6 जवान संस्थागत क्वारंटीन थे। बीते दिनों इनकी कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि ये सभी जवान बाहरी राज्य से ज्यूरी आए थे। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने मामले की पुष्टि की है। बिलासपुर की ग्राम पंचायत शहडोल में ससुर द्वारा बहू की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है।
महिला को घायल अवस्था में एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के पति का कुछ माह पहले निधन हो चुका है। महिला के 2 बच्चे हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। और ससुर ने पीटा है मुझे ऐसे ही शराब पी के, बस ऐसे ही शराब पिया था। 2-3 दिन से लड़ने लगा था मेरे साथ। मैं घास काटने गई थी, जब एक हमारे गांव की आई थी हमारे घर में, और फिर उसको बोला कि उसको बाहर निकाल, और मैंने उसको बोला रहने दे, मेरे कमरे में आइए। तो उसने मुझे बाजू से बाहर निकाला और मेरे सर में मार दी। फिर मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। रोहड़ू में 2 वाहन दुर्घटनाओं में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पहला हादसा पुलिस थाना रोहड़ू के अंतर्गत भमनोली ढांग के पास हुआ। यहां पर बुधवार देर रात एक ऑल्टो कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार चालक 36 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल जयसिंह निवासी रामपुर बुशहर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस स्टेशन रोहड़ू में कांस्टेबल के पद पर तैनात जयसिंह ऑल्टो कार में सवार होकर अपने घर जरैशी नारायण जा रहा था कि रोहड़ू समरकोट मार्ग पर भमनोली ढांग के पास कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। वहीं रोहड़ू के लोअर कोटी के नजदीक कांचनूधार में बोलेरो के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बोलेरो में सवार चिवणी गांव निवासी अंशुल शर्मा पुत्र शेरशाह नंद की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन चालक संजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। एसडीपीओ रोहड़ू सुनील नेगी ने बताया कि दोनों शव सिविल अस्पताल रोहड़ू में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही कांग्रेस का ज्ञापन लेने से एसडीएम अर्की ने इनकार कर दिया। उन्होंने बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को अर्की उपमंडल में भी अर्की कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दिशा निर्देश अनुसार मंडल अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में रैली निकाली। इसके बाद कार्यकर्ता एसडीएम अर्की विकास शुक्ला के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने गए, लेकिन एसडीएम ने कोरोना महामारी के चलते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से इनकार करते हुए उनसे ज्ञापन भी नहीं लिया। एसडीएम ने कहा कि प्रदेश में धारा 144 लागू होने के कारण कोई भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है, जो कोरोना महामारी के लिहाज से अवैध माना जाता है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई रैली धारा 144 की उल्लंघना है। उन्होंने इस रैली में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। प्रदेश में भी हो रहा है और सबको जो है जितने एसडीएम हैं मुख्यालय में उनको जो ज्ञापन दिए गए, माननीय विकास शुक्ला जी एचएस हिमाचल प्रदेश और जो प्रेजेंटली एसडीएम अर्की हैं, उन्होंने कहा कि मैं 144 के तहत आपका जो है ये ज्ञापन नहीं ले सकता। हमने कहा कि आप 5 व्यक्ति तो 144 के नीचे आते हैं, आप उनसे लीजिए कि नहीं मैं नहीं ले सकता। तो उन्होंने जब नहीं लिया, हमने उनके पीए के टेबल पर अपना ज्ञापन छोड़ दिया। लेकिन ये सारा के सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है और जितने भी यहाँ पे अधिकारी है वो एक भय के माहौल में जी रहे हैं और सारा जो इनका जो केंद्र जो नेतृत्व है और हिमाचल का जो पार्टी नेतृत्व है वो इनको इशारा दे रहे हैं कि इसको कैसे ट्रीट करना है। आज आपको पता 3 दिन पहले भारतीय आपका जो महिला मोर्चा है हिमाचल का वो बीजेपी का, उन्होंने मीटिंग की, बकायदा तालियां बजाई, डांस किया अंदर। वो किसकी परमिशन से किया? एक्शन पीडब्ल्यू बताए परमिशन कहाँ है, एसडीएम बताए परमिशन कहाँ है। और जो रूल है वो सबके लिए बराबर है। रूल को वायलेट चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक आंख से अगर देखेंगे कि अगर कांग्रेस के लोगों के खिलाफ ही हमारा एक्शन करने का इरादा है तो इसके लिए बहुत सारे और भी अन्य विकल्प हैं हमारे पास। हमारे जो विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश के 6 बार रहे मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री लेवल पर कल की तारीख में बात होगी, इसका जवाब माननीय एसडीएम को वहाँ देना पड़ेगा। जो अधिसूचना जारी की है उसके पैरा 1 के 5वें कॉलम पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं वो बैन है लॉकडाउन 2 के दौरान। और जैसे कि आज बड़ी सी रैली निकली, नारे लगा रहे थे, ये किसी भी फॉर्म में सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का और एक सामाजिक दूरी रखने का और जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसमें हम इस तरह की कम्युनिकेशन से बाकी सबको खतरे में डालते जा रहे हैं। तो मैंने ये इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये रैली ही इलीगल थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है आईपीसी के नियम्स के जो हैं और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो नियम हैं उनके खिलाफ हम
कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में एक 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस युवक का सैंपल बुधवार को जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया था। चांदपुर का रहने वाला ये युवक 24 जून को गुरुग्राम से बिलासपुर लौटा था। इसे होटल में क्वारंटीन किया गया था। गौरतलब है कि बिलासपुर में अब कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। यहां से 30 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं तथा 17 एक्टिव मामले हो गए हैं। उधर सीएमओ डॉक्टर प्रकाश द्रोच ने कहा कि बिलासपुर में एक मामला कोरोना पॉजिटिव आया है। इसे उपचार के लिए शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चांदपुर कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। जयसिंहपुर उपमंडल की तलवाड़ पंचायत के कंटेनमेंट जोन बने वार्ड नंबर 1 में 30 जून को लिए गए 60 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन 60 सैंपल में से 51 सैंपल इस वार्ड में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के करीबी संपर्क थे, जबकि बाकी 9 अन्य सैंपल तहसीलदार जयसिंहपुर, पीएचसी लंबागाम की डेंटल डॉक्टर, तहसील स्टाफ के सदस्यों और संस्थागत क्वारंटीन सेंटर तलवाड़ में रह रहे लोगों के थे। 51 सैंपल कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के थे जो कोरोना पॉजिटिव 47 वर्षीय व्यक्ति के करीबी संपर्क थे, जिसके चलते सभी रिपोर्ट को लेकर चिंतित हो रहे थे। आज सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। बीएमओ डॉक्टर रमेश डोगरा ने बताया कि तलवाड़ पंचायत के कंटेनमेंट जोन में लिए सभी 60 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।